अस्सलाम अलैकुम। आज हम जानेंगे कुकिंग ऑयल की वो कहानी जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जिसका न जानना हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। स्क्रीन पर नज़र आने वाले मनाजिर हमारे दिल के बहुत करीब हैं, चाहे वो मसालेदार फ्रेंच फ्राइज हों, क्रिस्पी ब्रोस्ट हों, तली हुई गर्म गर्म पूरियाँ, पकौड़े हों या फिर मज़ेदार नगेट्स। मगर ज़रा ठहरें और गौर करें, इन सब चीज़ों में एक चीज़ यकसा है, वो है कुकिंग ऑयल। आपने देखा होगा कि हम जब पहले फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल डालते हैं तो पहले कुकिंग ऑयल सुनहरे रंग का होता है, मगर बार बार के इस्तेमाल से इसका रंग बदलता चला जाता है। इसके रंग का बदलना और उसके बदलने से हम पर होने वाला असर है हमारा आज का ज़ेरे नज़र मसला। इस आगाही वीडियो के ज़रिए हम जान पाएंगे कि रिपीटेडली हीटेड कुकिंग ऑयल क्या होता है, मुसलसल गर्म किए जाने से इसमें क्या कीमियाई तब्दीलियां होती हैं, इन तब्दीलियों का हमारी सेहत पर क्या असर होता है, और फिर सबसे ज़रूरी मालूमात कि हम ऐसी क्या आदतें अपना सकते हैं जो हमारी सेहत को ख़राब नताइज से बचा सके। सबसे पहले, रिपीटेडली हीटिंग ऑयल होता क्या है? जब हम फ्राई खुसूसन डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डालते हैं तो हम उसी तेल को बार बार फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही बार बार इस्तेमाल कराना इसके अंदर बनवाता है नुकसानदेह अनासर। मगर सवाल पैदा होता है कि आखिर ये तब्दीली होती कैसे है और आखिर क्या नुकसानदेह अनासर पैदा होते हैं। इसके लिए सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। डॉक्टर सारा बेरी, जो कि एक न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हैं, वो इस हवाले से एक इंटरव्यू में जवाब दे रही है। और मेरा ख्याल है कि लोगों का एक आम सवाल होता है कि ये चीज़ जो तेल के स्मोक पॉइंट कहलाती है वो क्या है। सही सारा, मैं समझता हूँ कि ये वो पॉइंट होता है जब तेल जलना शुरू होता है और धुआं निकलने लगता है। मेरे पकाने के दौरान भी मुझे ये तजुर्बा करने को मिला है। जब आप ध्यान से हट जाते हैं और फिर देखते हैं कि पेन से धुआं उड़ रहा है। कहा जाता है अगर आप तेल को इस पॉइंट तक गर्म करें या इससे ज़्यादा तो तेल का जायका तब्दील हो सकता है, और मेरा ख्याल है कि तेल में कुछ दूसरे ग़िज़ाई अनासर भी कम हो सकते हैं। जी हाँ, ये दुरुस्त है जोनेथन। और मैं समझती हूँ कि 3 अहम अवामिल हैं जो तेल के साथ खाना पकाने पर असरअंदाज होते हैं, जो इसके जायके को बदलते हैं बल्कि सेहत पर भी असरात डालते हैं। और ये 3 अवामिल हैं नमी, हवा और दर्जा हरारत। ये तेल की साख्त को बदल सकते हैं, और ये साख्त में तब्दीलियाँ और ऑक्सीजनेशन ही है जो सेहत के लिए गैर मुफीद असरात रख सकती हैं। लेकिन खाने पकाने के दौरान चर्बी कितनी बदलती है वो आपके पकाने के मेथड पर मुनहसर होती है। मसलन, आप किस दर्जा हरारत पर पका रहे हैं, आप कितनी देर तक पका रहे हैं, और बहुत अहम बात यह भी है कि क्या आप दोहरी फ्राइंग कर रहे हैं, यानी तेल को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर अच्छा होता है कि वो तेल चुनें जिसका स्मोक छोड़ने का पॉइंट ज़्यादा होता है। अच्छा है कि आप 170 डिग्री सेंटीग्रेड या 340 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा दर्जा हरारत पर तेल गर्म न करें, और इसी तेल को बार बार इस्तेमाल करने से बचें जैसा कि आप डीप फ्राइंग में करते हैं। के इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि नमी, हवा और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुसलसल गर्म किए जाने से कीमियाई रिएक्शन जैसे कि ऑक्सीडेशन, थर्मल पोलीमराइजेशन और हाइड्रोलाइसिस होती है, जिसके नतीजे में बनते हैं रिएक्टिव कंपाउंड्स। यही रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो खाने का हिस्सा बन जाते हैं और हमारी मरगूब चीज़ों को हमारे लिए फ़ायदेमंद से ज़्यादा नुकसानदेह बना देते हैं। इनमें सिरे फहरिस्त फ्री रेडिकल्स और ट्रांस फैटी एसिड्स हैं। ये हमारे दिल को नुकसान पहुंचाती हैं और हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक की वजह बनती हैं। इसके अलावा एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो जाने से हमें बदहज़मी और तेज़ाबियत के मसाइल भी पेश होते हैं, और तहक़ीक़ के मुताबिक ये कैंसर बनाने का राज हो सकता है। तो अब तक हमने देखा, तेल को इसके स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग पॉइंट वो दर्जा हरारत है जिस पर यह उबलना बंद कर देता है और जलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये अपने ग़िज़ाई अज्जा खो देता है। ये मसला अमूमी तौर पर डीप फ्राई आइटम्स में पेश आता है, ख़ासकर रमज़ान में। बार बार गर्म होने के नतीजे में पैदा होने वाले कीमियाई मरकबात हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ख़तरा हैं। अब हम जानते हैं कि हम इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि फ्राई करने के बाद तेल को 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जब फ्राई करने के दौरान धुआं निकलने लगे तो फिर इसे दूसरे पकाने के तरीके में इस्तेमाल करें, जैसे कि तड़का वगैरह।
इस्तेमाल के बाद तेल को ठंडा किया करें और फिर छान लें। इससे आपको तेल का रंग वाज़ेह रहेगा ताकि आप मालूम कर सकें कब उसे डीप फ्रायर से निकालकर खाने का हिस्सा बनाना बेहतर होगा। बेहतरीन रहेगा कि आप तेल को ठंडी और खुश्क जगह पर स्टोर करें और 1 माह के अंदर इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरी है कि आप कुकिंग ऑयल गर्म करते वक्त मोहतात रहें। तेल के मेयार को बरकरार रखने के लिए मुतदिल दर्जा हरारत का इंतखाब करें। ये बेहतर होगा कि आप खाना पकाते वक्त तेल को एतदाल में इस्तेमाल करें ताकि बच जाने वाले तेल की मिकदार को कम से कम किया जा सके। और बहुत बेहतर होगा अगर आप डीप फ्राइंग के बजाय मौजू मुतबादिल के बारे में सोचें। कुकिंग टेक्निक्स जैसे रोस्टिंग और स्टर फ्राइंग से तेल कम खर्च होता है। इसके अलावा दौरे हाजिर में एयर फ्राइंग की टेक्निक बहुत मशहूर हो रही है, जिसमें बहुत कम तेल इस्तेमाल करने पर भी क्रिस्पनेस वही होती है जो डीप फ्राइंग पर मिलती है। आइए एक सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के लिए बाखबर इंतखाब करें।